चलिए बड़ी खबर के बाद अब सीधे रुक करते हैं उस मुद्दे की तरफ। अब जो यात्रा तेजस्वी की चल रही है उस यात्रा की तरफ हम भी चलते हैं। तो तेजस्वी जब आगे बढ़े तो उन्होंने मंच पर लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने जो बात कही, माई तो एमवाई मुस्लिम यादव वाली बात थी, लेकिन अब ये जो बाप का सवाल है BAAP, इसका भी मतलब उन्होंने समझा दिया। सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर तेजस्वी को क्या जरूरत पड़ी कि भाई इसका फुल फॉर्म बताएं। तो गिरिराज सिंह के बयान से इसको आप जोड़ सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा था कि अब कुछ नहीं चलने वाला, माई बाप वाली पार्टी है और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज जो तेजस्वी ने खुले मंच से MY के बदले MY के साथ बाप का जो फुल फॉर्म रखा है, उससे सियासी हलके में एक अलग सी बहस छिड़ गई है और यह पूछा जाने लगा है कि आप तो A to Z कहते थे, पहले MY उसके बाद A to Z और अब इसमें से भी आपने कुछ ढूंढ निकाला है। इसका क्या माजरा है, क्या मतलब है? एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बहस करेंगे। भोलेनाथ की पूजा, माता पिता का आशीर्वाद, बिटिया की शुभकामना और गौ माता का स्नेह लेकर विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी। तेजस्वी की यात्रा को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद भी जोश से भरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए जनता के बीच अपने कार्यकाल को बताने यात्रा पर निकल पड़े हैं। युवा नेता, युवा कार्यकर्ताओं की फौज उत्साहित है। 20 जनवरी से 1 मार्च तक जन विश्वास यात्रा का कार्यक्रम है। 10 दिन की यात्रा में तेजस्वी 33 जिलों का दौरा करने वाले हैं। 17 साल बनाम 17 महीने की सरकार में नौकरी की बहार लाने की बात बताना चाहते हैं कि जो काम उन्होंने कर दिया है वो मील का पत्थर है। मुजफ्फरपुर से यात्रा की शुरुआती रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी को MY के साथ BAAP की पार्टी भी बताया। तेजस्वी ने पहली बार MY और BAAP की पार्टी का मतलब भी समझाया। बाप की पार्टी कैसे है? B से बहुजन, A से आगरा, A से आधी आबादी और P से पुअर बता गरीब। तेजस्वी यादव पहले MY की जगह आरजेडी को A to Z की पार्टी बताते थे, अब माई के साथ बाप की पार्टी बता रहे हैं। माई के साथ बाप की पार्टी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने पहले ही कह दिया है कि चाहे माई हो या बाप, अब कुछ नहीं होने वाला। माई समीकरण बनावे या बाप समीकरण बनावे, अगर देश की जनता, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्पण दिखाया है, मोदी जी गरीबों के प्रति समर्पण दिखाए हैं। लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर अपना दावा ठोक रही आरजेडी के लिए मात्र चुनाव नहीं, बल्कि तेजस्वी एंड पार्टी की विश्वसनीयता का भी सवाल है। बिहार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का मूड और रिजल्ट भले ही अलग अलग हों, लेकिन तेजस्वी की प्लानिंग जनता के मूड और रिजल्ट को अपने पक्ष में करने की है। रवि S नारायण, न्यूज़ 18। तो जो बात कही जा रही थी रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बता दी, दिन भर की जो गतिविधियां थी, मंच भी एक जगह टूटा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर तेजस्वी को क्यों ये बाप का फुल फॉर्म बताना पड़ा। MY तक दुनिया जान रही थी, अब BAAP का भी मतलब
अब दुनिया जानेगी, क्योंकि तेजस्वी ने कहा है। ए टू जेड से क्यों भटक गए, इस बात की चर्चा जोरों पर है। तेजस्वी क्या चाहते हैं? प्रेमरंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आज असिता तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, सारिका पासवान है प्रवक्ता आरजेडी से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं। सारिका पासवान जी जरा आइए और हमें जरा बताइए कि ए टू जेड से क्यों जरूरत पड़ी। सीधे जवाब ही देना था, किसी ने अगर टोक ही दिया और कह दिया कि धारा प्रवाह तरीके से उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई माई का बना लें या बाप का बना लें, चीजें चली जाती आती, या फिर उस पर अलग तरीके से कटाक्ष होता। ये ए टू जेड जो था उस भूरा बाल से उठकर कहिए कि भूरा बाल को पूरी तरह से ढककर आगे बढ़ा था। और एक बढ़िया, जिसने भी इसे लिखा, जिसने भी बताया ए टू जेड, उसने एक टक्कर दी कि भाई ए टू जेड यानी कि सभी की पार्टी है आरजेडी। फिर इस पर आने की क्या जरूरत पड़ी, इस वक्त क्यों? देखिए विवेक जी, राष्ट्रीय जनता दल पहले भी ए टू जेड की पार्टी थी और अभी भी ए टू जेड की पार्टी है। और हमारे विपक्षी जो बार बार कहा करते थे कि ये तो एम और वाई की पार्टी है, उनके लिए ये जवाब है कि सिर्फ माई नहीं, ये वाकई में बाप की भी पार्टी है। और बाप का उन्होंने उदाहरण भी दिया कि भाई बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी और पी से पुअन, यानी कि गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल। और ये पूरे माई और बाप में तमाम समीकरण जो है ना वो बैठता है। और देखिए पार्टी फॉर्म में हम लोग बात करें या अगर सांसारिक जीवन में भी बात करें तो माई और बाप जो होते हैं ना, दोनों ही महत्वपूर्ण जगह रखते हैं। और जिनके पास ये दोनों चीजें होती हैं, यानी माँ और बाप दोनों का साथ होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना श्रेष्ठ और कितना मजबूत होता है। और मुझे लगता है हमारे विपक्षी आज बहुत कमजोर हो गए हैं। वो बार बार एक ही बात माई 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 कर रहे थे, तो आज उनको जवाब मिल गया कि माई नहीं, हमारे पास तो भाई बाप भी हैं। और बाप में पूरी जो है ना सामाजिक समीकरण को है ना वो सारे लोग हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया है बिहार में, आप देखिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है उस नेता के पीछे, उनको चाहने वाले, प्यार करने वाले। 17 महीने जो है ना भारी पड़ गए हैं 17 साल पे, और आज दम निकल रहा है, छूट रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो भी दले हैं उनके साथ, उनके दम फूल रहे हैं इस भीड़ को देख करके, इस जन समर्थन को देख करके, ये विश्वास को देख करके। आपका ये सवाल लेके चलते हैं, एक मिनट समय दीजिए। प्रेमरंजन पटेल जी, दम फूल रहा है क्या, जो सारिका पासवान कह रही हैं? जो भीड़, जो ये जो क्लोजअप लगाया गया था, जो फुटेज आपने देखा, तेजस्वी के पीछे से कैमरा था, और ये जन सैलाब देख करके कुछ अंदर से ऐसा हो रहा है कि भाई ये तो हमसे पहले निकल गए रैली पर और भाषण ऐसा दिया और ऐसा मतलब समझाया कि लोग हर बात पर जयकारे लगा रहे हैं इनके। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं ये जनविश्वास यात्रा का बात करता हूं कि लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी जनता का विश्वास हो ही नहीं सकता है। लोगों ने देखा है 90 से 2005 का शासनकाल, या जब भी सत्ता में रहे हो, चाहे 15 में आए हो कुछ दिनों के लिए या 22 में आए हो 17 महीने के लिए, ये सबको पता है कि माफियाओं का राज, अपराधियों का राज और संपत्ति बनाना केवल जो है से बस उसी पर टिका रहता है, दूसरा जो है से, इसलिए विश्वास इनके ऊपर जो है से जनता का हो ही नहीं सकता है। लाख ये जन विश्वास यात्रा कर ले जाए, लोग तो जानना चाहते हैं ना इनसे सबसे पहले कि भाई आप बिना कोई नौकरी किए, बिना रोजगार किए, बिना व्यापार किए करोड़ों करोड़ संपत्तियों के मालिक आप कहां से और कैसे हो गए, ये जरा बताइए। और बिहार के नौजवान, बिहार के युवा, बिहार के बेरोजगार इस बात के टिप्स को जानना चाहते हैं आपसे कि कैसे करोड़पति हुआ जाता है। जरा बिहार के भी लोगों को बता दीजिए कि हम लोग भी जो है से करोड़पति हो जाएं। तो ये टिप्स जो है उनको देना चाहिए बिहार की जनता को, बिहार के नौजवानों को। रोजगार चाहती थी, रोजगार दिया 17 महीने में। अरे भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र से लेकर के राज्य में फेल हो गई है। भाई बाप की पार्टी होंगे और भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी की भारतीय जनता की पार्टी के पास आज मुद्दा नहीं है। केंद्र में आपने नौकरी बोला या नहीं, और आज बिहार में तेजस्वी यादव जी ने लकीर खींची, उस लकीर को आप पार नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की किसी में भी ये हिम्मत नहीं है उस
लकीर को पार कर सके, जो लकीर तेजस्वी यादव जी ने खींची है, रोजगार की लकीर, विश्वास की लकीर, कौन है? रोजगार की लकीर, विश्वास की लकीर, इसे आप पार नहीं कर पाएंगे। जाएंगे मीसा भारती नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? आपकी व्याकुलता समझ में आ रही है मुझे। मंत्री बनना होगा तो कौन बनेगा? तेज प्रताप, यानी कि माई बाप की पार्टी अपने बेटे बेटियों के लिए केवल स्थापित करना है, बस उन्हीं की चिंता है। हाँ। न बिहार की चिंता है, न बिहार के लोगों की चिंता है, न बिहार के विकास की चिंता है। पटेल जी कहना चाह रहे हैं परिवार बढ़ाने के लिए एक मिनट पटेल जी, एक मिनट रुकिए। आप लाख बार ठीक है प्रेम रंजन पटेल जी, नरेंद्र मोदी ने भी परिवारवाद पर कई बार हमले किए हैं, नया भी हमला किया। एक मिनट प्रेम रंजन पटेल जी, पटेल जी एक मिनट, सारिका जी टू द पॉइंट। देखिए, जो ये लोग वंशवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस भी परिवार के पास सुनिए बंद से निकला है क्या? लेकिन उससे हम भटक नहीं रहे, ऐसा नहीं लग रहा है। सारिका पासवान जी, ऐसा नहीं लग रहा है हम थोड़ा भटक रहे हैं। हम किसी की ठीक है, परिवारवाद ये मसला आ रहा है, परिवार की पार्टी है। अब एमवाई का मतलब बिहार के लोग मुस्लिम यादव समझते हैं, बाहर वाले तो कहेंगे एमवाई का मतलब कि भाई मेरे, और बाप का मतलब होंगे कि मेरे पिताजी की पार्टी है। एक एंगल ये भी है। एमवाई जो है मुस्लिम यादव, और अब जिस तरीके से उन्होंने बात का फुल फॉर्म बताया है, अब उस तरीके से भी लोग देखेंगे। A to Z वाली बात आप ही लोग ने कही। हमें जरा ये बताइए कि ये जो जातीय गणना हो गई, उसके बाद भी इसमें और भी परसेंटेज निकालने की क्या जरूरत थी? देखिए विवेक जी, जो लोग माई का मतलब मुस्लिम और यादव कह रहे थे, उनके लिए डेफिनेशन है कि बाप का मतलब बहुजन, भरमा रहे लोगों को, ना बहुजन भरमाने वाले नहीं है, आदि आबादी और गरीब, वो सारे इसमें हैं। और प्रेम रंजन जी, आप वंश की बात करते हैं, आपके पास वंश होगा तब तो आप वंश की बात कीजिएगा। और आपके पार्टी में भी कई लोग हैं जिनके पास वंश है और वो लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो लोग बड़े पदों पे हैं, तो वंश के लिए लोग केवल ठीक है। एक मिनट, थोड़ी देर के लिए शांत, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। असिता तिवारी हमारे साथ है, एक मिनट रुकिए, हम आएंगे जेडीयू के पास, लेकिन उससे पहले असिता तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है। ये कैसे बात बनेगी असित जी? क्योंकि जो बातें अभी तेजस्वी ने कही, क्या ये इसकी दरकार थी, इसकी जरूरत थी कि जो लोग चाह रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जो चाह रहे थे, वो ऐसा लगता है कि उन्हें मिल गया? नहीं, देखिए मैं इसमें दो बातें देख रहा हूं। एक कि हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए कि कोई आदमी अगर ये कह रहा है कि हमारी पार्टी बिहार में रहने वाले सभी लोगों की पार्टी है। आप अच्छे समाज की रचना तभी कर सकते हैं जब आप उस समाज में रहने वाले सभी लोगों को बराबर सम्मान दें, बराबर भागीदारी दें। अब उसमें कोई शोषित होगा, उपेक्षित होगा, तो एक अच्छे समाज की रचना तो वो नहीं होगी। तो अगर वो सभी लोगों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, भागीदारी देने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम हो। और मैं तो समझता हूं कि भारत में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है विवेक जी जो ये कह दे कि नहीं हमें तो फलना जाति का वोट ही नहीं चाहिए, हम फलना क्लास की एकदम उपेक्षा करेंगे, हमें उससे बात नहीं करनी। कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा। लेकिन ठीक है कि हम ये कहें तो कि हम सबको लेके चलेंगे, हम सबकी पार्टी हैं। इस लिहाज से मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए। अब दूसरी बात जो प्रेम रंजन पटेल जी ने कही कि जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। देखिए 2020 के चुनाव में तेजस्वी अकेले थे मैदान में, बिल्कुल भाजपा के तमाम बड़े लोग उतरे थे बिहार में, बावजूद इसके राजद को भाजपा से ज्यादा सीटें आई। भाजपा जो अभी आरोप लगा रही है, तमाम आरोप उस समय भी तेजस्वी यादव पर थे, लेकिन जनता ने उन्हीं पर विश्वास जताया था। तो इस तरह से कह देना कि जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी, ये भी पूरी तरह से फर्जी बात है। तो मुझे लगता है कि एक आदमी जो समाज के सभी लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है उसका स्वागत कीजिए, लेकिन तोड़ने वाले स्वागत नहीं करेंगे ना, उनको तो तकलीफ होगी, क्योंकि ये तो समाज को टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। तोड़ फोड़ की ही इनकी राजनीति आगे बढ़ी है, इसलिए भाजपा को तकलीफ हो रही है। ये एकजुट समाज देखना पसंद नहीं करते, ये लड़ते मरते, आग लगाते, फूंकते, तोड़ फोड़ करते समाज को देखना पसंद करते हैं, इसलिए भाजपा को तकलीफ। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ है। अभिषेक, क्या लग रहा है जो अभी बातें असिता तिवारी ने की, उन्होंने कोर्ट ही कर दिया, बीजेपी के बयान को ही कह दिया कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं, और तब भी आप आरोप लगा रहे थे, नंबर्स काफी ज्यादा आए थे, नंबर 1 पार्टी थी,
और ऐसी स्थिति में जब नंबर 1 पार्टी अभिषेक ने या तेजस्वी ने अपने दम पर इसे बनाया, आप देखते थे कि हेलीकॉप्टर से यात्रा करते थे, लोगों के बीच जाते थे, हाथ ऐसे हिलाते थे और पब्लिक उनके पीछे पागल थी। खासकर जो नवयुवक है, जो युवा है, वो पागल था। अभिषेक, इस बात को आपने भी देखा। हमें जरा ये बताइए, ये चीजें, हाँ, ये चीजें कितनी बदल जा रही हैं, ये चीजें क्या, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, और क्या जो भीड़ आप देख पा रहे हैं और जो संबोधन आपने अभी सुना तेजस्वी का, क्या इससे कुछ निकल कर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? जी, फिर से एक बार बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछे हैं विवेक, मैं उम्मीद करूंगा मुझे पर्याप्त समय मिलेगा। देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव जी की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी रही, ये भी याद करना चाहिए कि 2015 में अगर नीतीश कुमार जी महागठबंधन का स्वरूप नहीं तैयार करते तो राजद राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित नहीं होता बिहार में। खैर, वो तो अतीत की बात है। हम लोग आज नामकरण पे लगे हुए हैं। कोई कह रहा है MY समीकरण, कभी कहा जाता है A to Z, कभी कहा जाता है बाप। आज एक नया नाम हमारे सामने आता है कि MY समीकरण कहां से? इस पार्टी ने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया है वहां। आप देखिए कि जब मंत्री परिषद बनाना हो, जगह देने की बात हो, महत्वपूर्ण पद पार्टी के अंदर देने की बात हो, या फिर रिप्रेजेंटेशन की बात हो, M और Y पे ये फोकस्ड रहते हैं। हालांकि ठेकेदार बनने का ढोंग है, ठेकेदार उसके है नहीं, उसका बस शोषण करते। अब तेजस्वी यादव जी को लगा कि कुछ नया कहना चाहिए, तो एक बार जैसे विटामिन होता है ना A to Z, वैसे ही A to Z नाम दे दिया कि शायद सभी समाज के लोग पुरानी बातों को भूलकर उनके साथ चले आएंगे। अब बात की बात कर रहे हैं। देखिए, 20 से बहुजन बोल, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई है तो बहुजन है। ए से इन्होंने क्या कहा? ए से अगड़ों की बात की, बुरा बाल साफ करो का नारा हर अगड़े को लिया। ऐसे ये कहते हैं आधी आबादी महिलाओं के प्रति कितना सम्मान इनके नेताओं के मन में है, समय समय पर गाहे बगाहे उनके बयानों से आपके सामने आता रहता है, चाहे वो सुरेंद्र यादव जी हो या कई ऐसे लोग। पुअर, अरे गरीबों के हित। अभिषेक जी, आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने ही सबसे पहले महिलाओं को 2 दिनों की स्पेशल लीव ग्रांट करवाई थी। तो आपके सामने है ये बहुत महिलाओं के प्रति हमारे क्या भाव है। सब लोग काम कराइए। और आप जो बहुजन की बात करते हैं ना, महिला का नीतीश कुमार से ज्यादा कोई बहुजन का दुश्मन नहीं हो सकता है। नहीं, सुनते हैं आपका अभिषेक थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आपकी तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू है और आप पिक्सेलेट हो जा रहे हैं, कभी कभी कट जा रही है आवाज। तो अगर वो ठीक है तो ठीक है, अपनी बात पूरी। आपने भी बात मुझे बात कंप्लीट। हाँ, बोलिए। हाँ, होता क्या है, माई और बाप की चर्चा हो रही। तेजस्वी यादव जी ने इस बात को बखूबी समझा था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि भाई उनके माता और पिता के रिजीम में की हुई गलतियों के लिए वो माफी मांगते हैं। यहाँ तक कि जो लोग माई और बाप का सहारा लेने की बात कर रहे हैं, अरे भाई, तो ये भी याद करना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी को अपने होर्डिंग्स में लालू जी और राबड़ी जी की तस्वीरें हटानी थी। कैसे आशीर्वाद मिलेगा माई और बाप का? ठीक है अभिषेक, आपकी बात मानते हैं कि वहां पर तेजस्वी ने माफी मांगी थी, तो माफी तो नीतीश कुमार ने भी मांगी थी सदन में। मैं शर्म करता हूँ। हाँ, तो फिर ये तो बराबर, ये तो हो गया ना जवाब। हाँ, बोलिए। एक बात जी की कोई शब्दावली जिससे लोग हुए क्षमा मांगते हैं, लेकिन कृत्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कोई बात नहीं, आपका दिल उठा, मैंने अपनी आपसे मांग ली, ठीक है, अच्छा बढ़िया है, लेकिन सालों साल तक आपने जनता का, गरीबों का, महिलाओं का एक तरह से सामाजिक राजनीतिक शोषण किया। इस बात की बात आपको कैसे मिल सकती है? इस बात की तो सजा आपको जनता ने सजा दी और आपको सत्ता से बेदखल किया, और अब जनरेशन चेंज हो चुका है, तो आप क्या सोचते हैं जनता सब भूल चुकी है? ऐसा नहीं होता है विवेक जी। ये लाख चिल्लाते रहे, समीकरण माई बनाए कि बाप बनाए, ये टर्निंग पॉइंट जैसा, मुझे टर्निंग पॉइंट जैसा लग रहा है। वही माई बाप। हाँ, ये ठीक है, ये नया इक्वेशन, नया जो बयान उन्होंने दिया है, ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अब ये देखना है कि पूरी यात्रा के दौरान
10 दिन के अंदर कितनी बार इसका पूरा विश्लेषण तेजस्वी करते हैं और किस तरीके से जो उनके थिंक टैंक है जिन्होंने बना के दिया, जिसे देख करके वो बता रहे थे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आने वाले इलेक्शन में क्या ये टर्निंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि बड़ी बात वो कह रहे हैं। और A to Z वाली जो बात थी वो सभी जान रहे थे कि हमारी पार्टी A to Z है। तेजस्वी उस रास्ते पर निकल चुके हैं। उन्होंने पुराने सभी चीजों के लिए माफी भी मांगी थी। ये सारी बातें हैं, रिकॉर्ड में हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर कोई व्यक्ति अगर चल रहा है, कोई युवा नेता अगर आगे बढ़ रहा है, उनके पीछे अगर भीड़ जा रही है, तो इसको भी आप झुठला नहीं सकते। कैमरा झूठ नहीं बोलता। ये ऐसा थोड़ी है कि फोटो आगे से ली गई है, पीछे से फोटो ली गई है और पब्लिक दिख रही है, उसे छुपा नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को ही खत्म करते हैं।